बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का रुख करेंगे। पंचायत चुनाव में 3000 से ज्यादा आपत्तियों का निपटारा हो चुका है। आज जारी होगा आरक्षण प्रस्ताव का अंतिम प्रकाशन। बड़ी जानकारी आ रही है। 12 जिलों में मिली 3000 से ज्यादा आपत्तियां। ग्राम क्षेत्र पंचायतों में आरक्षण की स्थिति आज पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। दून में 302, अल्मोड़ा में 294, पिथौरागढ़ में 277 आपत्तियां, चंपावत में 337, पौड़ी में 354, रुद्रप्रयाग में 90, चमोली में 213 आपत्तियां दर्ज हुई हैं। बात उत्तरकाशी की कर लें तो 283 और टिहरी जिले में 297 आपत्तियां दर्ज हुई हैं। इन सभी का निपटारा करते हुए अंतिम सूची प्रकाशन की जा सकती है। आज किसी भी वक्त ये सूची प्रकाश की जा सकती है। बड़ी जानकारी आ रही है। पंचायत चुनाव में 3000 से ज्यादा आपत्तियां दर्ज हुई और ऐसे में सभी का निपटारा हो चुका है। आज जारी होगा आरक्षण प्रस्ताव का अंतिम प्रकाशन। बड़ी जानकारी। 12 जिलों में मिली थी 3000 से ज्यादा आपत्तियां, जिसका निपटारा हो चुका है और उसके बाद अंतिम सूची तैयार हो जाएगी। ग्राम क्षेत्र पंचायतों में आरक्षण की स्थिति को स्पष्ट कर दिया जाएगा। दून में 302, अल्मोड़ा में 294, पिथौरागढ़ में 277 आपत्तियां मिली हैं। चंपावत में 337, पौड़ी में 354, रुद्रप्रयाग में 913 और ऐसे तमाम क्षेत्रों में इसी प्रकार से आपत्तियां दर्ज हुई और उसी कड़ी में अब निपटारा करते हुए अंतिम सूची प्रकाश की जाएगी। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। अमित रतूड़ी हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, पंचायत चुनाव में 3000 से ज्यादा आपत्तियों का निपटारा हो चुका है। कब तक आरक्षण प्रस्ताव की अंतिम प्रकाशन सूची जारी हो सकती है? क्या अपडेट है? जी देखिए निशी, आपको बताऊं कि जो हम पंचायत चुनाव की बात करें तो उसको लेकर कुछ रोज़ पूर्व जो है आरक्षण को लेकर जो है नियमावली बनाई गई थी, जिसमें कई जगहों के पूरे हम बात करें 13 जनपद में से 12 में चूँकि चुनाव होने 12 जनपदों के अंतर्गत जो है आरक्षण भी जारी कर दिया गया था। और निर्वाचन आयोग ने, सरकार ने संबंधित जो ग्राम पंचायत हैं, क्षेत्र पंचायत हैं या जिला पंचायत सदस्य या जो लड़ने चाहते हैं उनसे ये आपत्तियाँ मांगी गई थी कि अगर आपको लगता है कि आपके जो क्षेत्र में जो भी सीट हैं वो सामान्य होनी चाहिए, महिला होनी चाहिए, अनुसूचित जाति की या अनुसूचित जनजाति की होनी चाहिए, तो इन चीज़ों को लेकर आपत्तियाँ मांगी गई थी। जिसको लेकर अगर हम आज बात करें तो 3000 से अधिक आपत्तियाँ प्राप्त हुई, जिसका निस्तारण भी कर दिया गया है। जिसमें कि जब हम बात करें देहरादून जनपद की, देहरादून में 300 से अधिक आपत्तियाँ प्राप्त हुई। अल्मोड़ा में भी करीब 250 से अधिक आपत्तियाँ प्राप्त हुई हैं। अन्य जनपदों की बात करें तो सभी अगर हम बात करें 200 से अधिक आपत्तियाँ प्राप्त हुई हैं। तो इन्हीं आपत्तियों का निस्तारण कर लिया गया है और आज जो है अंतिम जो है जो सूची जो है आरक्षण की, नियमावली की जो सूची होती है आरक्षण की कि किस पंचायत की सीट रिजर्व होनी है, किसमें महिला सीट होनी है, किसमें वो एससी सीट है, अनुसूचित जाति की होनी है या अनुसूचित जनजाति की होनी है, उसको लेकर आज इसका अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से। और इसके बाद जो उठापहोर की जो स्थिति बनी हुई थी क्षेत्र पंचायतों में, जिला पंचायतों में, अगर हम बात करें ग्राम पंचायत में, और लोगों ने इन्हीं चीज़ों के लिए आपत्तियाँ भी दर्ज की थी कि कई बार जो लोगों का तरफ से जो कहना था कि हमारी ग्राम पंचायत को हमारे आबादी इतनी है, इसमें सामान्य लोग ज़्यादा हैं, सामान्य यानी जनरल लोग ज़्यादा हैं, जनरल परिवार के लोग ज़्यादा हैं, तो ऐसे में इसको क्यों दूसरी आरक्षण में डाला गया, यानी अनुसूचित जाति में या जनजाति में डाला गया, उसको लेकर उन्होंने आपत्तियाँ व्यक्त की हैं लोगों ने। तो उस जो वहाँ के जो सदस्य होंगे या जो ग्राम प्रधान रहे हुए हैं वहाँ पर पूर्व, या फिर हम बात करें जो वहाँ के जो संबंधित जो पार्टियों से जुड़े हुए नेता लोग हैं, तो उन्होंने आपत्तियां दर्ज की। इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर राज्य निर्वाचन आयोग ने काम करते हुए आज इनका निपटारा करते हुए आज इसकी अंतिम सूचना जारी कर दी जाएगी और ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि जो 12 जनपदों में जो चुनाव होने हैं पंचायत के, उनमें किस जनपद के, किस ब्लॉक में, किस तहसील में, किस ग्राम पंचायत में, किस क्षेत्र पंचायत में, किस जिला पंचायत में सीट जो हैं उनमें क्या होंगी, ये आज इसकी पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि निर्वाचन आयोग ने इसको लेकर पहले भी जो सूची जारी की थी, लेकिन ये समय दिया गया था कि लोग इस पर जो आपत्तियां हैं उस पर वो हस्तक्षेप कर सकते हैं, यानी वो आपत्तियों पर वो अपनी जो उनकी जो दुविधा है वो व्यक्त कर सकते हैं। जिसके पश्चात निर्वाचन आयोग ने ये पूरी उसका अध्ययन किया, तैयारी की और उसके पश्चात आज इसका देर शाम तक इसका शासनादेश पूरी तरीके से विधिवत तरीके से शासनादेश जो है विधिवत वो जारी कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसके पश्चात जो है पंचायत चुनाव की अगर हम बात करें निश्चित, तो चूंकि काफी लंबे हमें देखने को तो मिल रहा है कि पंचायत चुनाव में आपत्तियों का निपटारा हो चुका है। दूसरी तरफ
आरक्षण को लेकर आज अंतिम सूची प्रकाश में आ जाएगी, जारी हो जाएगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो लाजमी है कि आखिरकार पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होगा, इसको लेकर अभी फिलहाल क्या कुछ जानकारी है? अमित जी देखिए निश्चय पंचायत चुनावों की जो आधिकारिक जो घोषणा है कब होने हैं, हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा गया है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो या जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के महेंद्र भट्ट, उनकी तरफ से या तब जो उनके तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, सबको यही कहना है कि पंचायत चुनाव सरकार कराने के मूड में है। जिस तरह सरकार ने चाहे आरक्षण की को लेकर हो उसका प्रोसेस शुरू कर दिया है, जो कि आज हो भी जाएगा, और सरकार जो है ये जुलाई माह में इसको कराने के लिए तैयार है पूरी तरीके से। और दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग भी ये कह रहा है कि हमने तो पूरी तैयारी कर रखी है, हमने वोटर लिस्ट सब जारी कर दिया, आरक्षण के लिए हम तैयारी करें। वो आरक्षण वाला जो मुद्दा है, जो आरक्षण किस सीट को किस तरीके से रखा जाएगा, क्या वहाँ पर क्या सीट होंगी, उसको लेकर आरक्षण निर्वाचन आयोग भी आज स्थिति स्पष्ट कर देगा। लेकिन जो अगर हम बात करें तो उसको दूसरी तरफ जो संगठन है, जो अन्य पार्टी के जो नेता हैं या अन्य जो अगर हम बात करें पंचायत के जो पंचायत से संबंधित जो संगठन होते हैं, मर्तोलिया जी की बात करें तो लोगों का ये कहना है कि माफ़ कीजिएगा जुलाई माह में जो चुनाव होंगे तो आखिर सरकार किस तरीके से उसमें तैयारी कर पाएगी, क्योंकि मानसून सर पे आ गया है, मानसून होना है शुरू हो चुका है। और उत्तराखंड चूँकि एक पर्वतीय जनपद है, अधिकांश जनपद जो है वहाँ पर लैंडस्लाइड की, भूस्खलन की, नदी नालों की दिक्कत है। लोगों को पैदल आके अपने दूरस्थ जो अपने जो बूथ हैं वहाँ पर जाना पड़ेगा वोटिंग करने के लिए। ऐसे में उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था हो पाएंगी, तो कहीं ना कहीं अब ये देखना पड़ेगा सरकार को कि किस तरह से तैयारी की जाए। हालांकि सरकार पूरी तरीके से जुलाई माह में इसका चुनाव कराने की प्रक्रिया में है, लेकिन देखना ये होगा कि आज जब तक आधिकारिक सूचना नहीं आती है कि चुनाव कब होंगे निर्वाचन आयोग तरफ से, तो ये कहना जल्दबाजी होगी। जी बिल्कुल अमित, यही सबकी नजरें इसी पर टिकी है कि आखिरकार चुनावों की तारीखों का कब तक ऐलान होगा, क्या कुछ व्यवस्थाएं सरकार की रहने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए।